बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई और दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत 90 से ऊपर ही रहा, लेकिन गोदी मीडिया का नंगा नाच एक बार फिर शुरू हो गया है। एग्जिट पोल के नाम पर ये चैनल जिस तरह से स्टूडियो में बैठकर चीख चीख कर माहौल बना रहे हैं, उसे देखकर साफ लग रहा है कि इन्हें पत्रकारिता से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। ये तो बस बीजेपी की चाटुकारिता में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें जमीन की हकीकत दिखाई ही नहीं देती। बंगाल में ममता बनर्जी की लहर साफ तौर पर देखी जा रही है और देखी भी गई वोटिंग के दौरान, लेकिन इन चैनलों के स्टूडियो में तो जैसे पहले से ही बीजेपी की जीत का स्क्रिप्ट तैयार रखा था। रिजल्ट आने में अभी वक्त है, 4 मई को आएगा, पर इन लोगों ने तो बीजेपी को पूरी तरह से जितवा कर सत्ता की कुर्सी पर भी बैठा दिया है। जरा इन तथाकथित एग्जिट पोल्स की धज्जियां उड़ते हुए देखिए ना। तमाम एजेंसियां बंगाल में बीजेपी को ऐसी भारी भरकम सीटें दे रही हैं जैसे बंगाल की जनता ने नहीं बल्कि इन एंकरों ने खुद जाकर वोट डाले हों। लेकिन दोस्तों, इन पोल्स की औकात जाननी है तो बस इनका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में भी यही गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, पर जब रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने बीजेपी को ऐसी पटखनी दी कि वह महज 77 सीटों पर आकर ढेर हो गई। पर अफसोस, ये लोग अपनी पुरानी फजीहत और बेइज्जती से भी कुछ नहीं सीखते हैं और फिर से वही घिसा पिटा प्रोपेगेंडा बेचने निकल पड़े हैं। अब बात करते हैं चाटुकारिता की इस रेस में सबसे आगे दौड़ रहे गोदी पत्रकारों की। एबीपी न्यूज की चित्रा त्रिपाठी को तो जानते ही होंगे आप, देख लीजिए ना। ये मोहतरमा तो जैसे बीजेपी की मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो गई हैं कि क्या ही कहें। दिन भर विपक्ष के खिलाफ जहर उगलना और एजेंडा सेट करना ही इनका एकमात्र धर्म बन गया है। इन्होंने एक्स पर एक फोटो शेयर की है जिसमें खुद कुछ लिखा नहीं, पर फोटो के जरिए यह संदेश दे दिया कि बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। अब आप ही सोचिए, क्या एक निष्पक्ष पत्रकार का यह काम है कि वो बिना नतीजों के इस तरह का माहौल बनाए? खैर, ये तो निष्पक्ष है भी नहीं, लेकिन मोदी सरकार को खुश रखना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। वहीं गोदी मीडिया के ब्रांड एम्बेसडर सुधीर चौधरी जैसे तथाकथित पत्रकारों का हाल भी देख ही लीजिए, जो अब सरकारी चैनल पर बैठकर खुल्लम खुल्ला बीजेपी का गुणगान करने में जुटे हैं। इन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि ये पत्रकारिता कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता बन चुके हैं, जो हर वक्त बस यही साबित करने में लगे रहते हैं कि कैसे बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। इनकी निष्पक्षता तो कब की खत्म हो चुकी है, अब तो बस चाकड़ी बची है। हैरानी तो न्यूज 18 वाले अमन चोपड़ा को देखकर होती है। इन्होंने तो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं भाई। इन्होंने एक ऐसा शो होस्ट किया जिसकी हेडलाइन ही लगा दी गई कि 4 मई दीदी बंगाल से गई। मतलब चुनाव आयोग और संविधान को किनारे रखकर इन लोगों ने खुद ही जज बनकर फैसला सुना दिया। अभी तो करोड़ों वोट गिने जाने बाकी हैं, लेकिन अमन चोपड़ा ने दीदी की विदाई तय कर दी। ये पत्रकारिता नहीं है दोस्तों, ये तो खुलेआम बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की सुपारी है ताकि आम जनता और कार्यकर्ताओं के दिमाग से खेला जा सके। दोस्तों, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं क्योंकि इनकी रोजी रोटी ही सत्ता की जी हुजूरी पर टिकी है। लेकिन इन्हें याद रखना चाहिए कि बंगाल की जनता बहुत जागरूक है। वो इन स्टूडियो वाले एंकरों के प्रोपेगेंडा और फर्जी आंकड़ों से गुमराह होने वाली नहीं है। 4 मई को जब असली नतीजे आएंगे और ममता बनर्जी की जीत की गूंज सुनाई देगी तो एक बार फिर इन चाटुकारों के चेहरों पर सन्नाटा पसर जाएगा और इनके ये बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े एग्जिट पोल्स कचरे के डिब्बे में नजर आएंगे।